नंदा, निखिल नंदा, निखिल नंदा, निखिल नंदा, निखिल नंदा, निखिल नंदा, गली गली में शोर है। ये नारे लग रहे हैं बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा के खिलाफ। अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा पर डीलरों के साथ धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं। दरअसल निखिल नंदा कृषि मशीनरी और ट्रैक्टर तैयार करने वाली कंपनी एस्कॉर्ट कुबोटा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एस्कॉर्ट कुबोटा से जुड़े डीलरों का आरोप है कि निखिल नंदा ने उनके साथ चालबाजी करके उनके करोड़ों रुपयों का नुकसान कर दिया है। इस मामले को लेकर एस्कॉर्ट कुबोटा से जुड़े देश के बड़े डीलरों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। इस कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान हम दूसरी बार जंतर मंतर पर आए हैं और हम सभी डीलर्स एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड फरीदाबाद के डीलर्स थे। 2017, कोई 2015, कोई 2012 में बना हुआ। कंपनी ने सभी डीलरों के साथ में छल किया है। जैसे कि जीएसटी और वैट का डिफरेंस, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने भारत में तो वैट टैक्स हुआ करता था, फिर आता जीएसटी। तो जीएसटी था, वैट था 5% और जीएसटी लगाया 12%। तो लगभग 7% का पैसा एस्कॉर्ट कुबोटा को डीलर्स को वापस करना था, जो कंपनी आज तक भी 2025 चल रहा है और मेलें, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप बार बार हम लिखते रहे कि भाई हमारा पैसा रिटर्न कर दे। 7% का पैसा ऑल इंडिया पूरे भारत के डीलरों का पैसा बकाया करके रख के बैठी हुई है। और कंपनी ने स्कीमें लुभावने सपने दिखा करके लुभावनी स्कीमें दे करके हर डीलर्स के साथ छलपूर्ण कार्य किया है। अकाउंट्स में अगर देखा जाता है तो बहुत सारी गलतियां हैं जो हमने इनको पकड़ा है। मैं खुद एक इंडियन आर्मी का जवान रहा हूं। मैंने इनको 2022 में इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती हटा दिया। 2022 से मैं 2024 तक इनके मेल करता रहा। 24 में जब हम इनके पास पहली बार धरने में पहुंचे तो इन्होंने कहा हम तुम्हारा समाधान कर देंगे। सारे डीलर्स हैं, हम लगभग 10 बार धरना प्रदर्शन फरीदाबाद भी कर चुके हैं। और मैं आपके सभी के चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि ये धरना प्रदर्शन एक डीलरों का कारवां है पूरे देश का, क्योंकि डीलर्स बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो गई है, डीलरों के पास पैसा नहीं है, आने जाने का किराया नहीं है। 2 डीलर आत्महत्या कर चुके हैं। तो भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए। इस कंपनी की कैग से जांच कराई जाए, टैक्स में भी और ब्याज में भी। इस कंपनी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। हर डीलर्स का कारपोरेट इंश्योरेंस करा करके इस कंपनी ने कारपोरेट इंश्योरेंस से डीलर्स का पैसा ले लिया है। जापानी ग्रुप को कंपनी बेच दिया है और कंपनी बेचने के उपरांत आज भी डीलर्स पे एनआई एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है, क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी में जो चेक लिए थे वो चेक कंपनी के पास रखे हुए थे और रकम भर के आज फरीदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ 3-4 कोर्टों में पूरे देश के डीलरों के साथ में इन्होंने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। उसके बाद अगर धरना प्रदर्शन किया है तो इस कंपनी ने धरना प्रदर्शन के दौरान भी कोर्ट में चली गई कि हमारे कंपनी के गेट पे धरना प्रदर्शन ना हो। तो वहाँ पे माननीय न्यायालय ने 100 मीटर का दायरा दिया कि 100 मीटर दूर आप धरना दे सकते हैं। ये कंपनी वाले पूरे भारतवर्ष में इस तरह की एक चाल चली है। डीलर्स को पहले माल देना है, ज़बरदस्ती प्रेशराइज बिल किया है। उसके उपरांत अगर वो ट्रैक्टर वहाँ खड़ा हुआ है या कोई स्कीम है उसने चला रखी है तो स्कीम के अंदर उस ट्रैक्टर को चढ़वा दिया और डीलर्स का पैसा वापस दिया नहीं है। अब डीलर पैसा देगा कहाँ से जब कंपनी इसको स्कीम का पैसा नहीं दे रही है, वैट जीएसटी का डिफरेंस का पैसा नहीं दे रही है, उसका इंसेंटिव नहीं दे रही है, तो डीलर्स पैसा देगा कहाँ से। जो डीलरों ने रकम लगाई थी वो एज इट इज समाप्त हो चुकी है और डीलर एक गिरफ्त में फंस चुके हैं। लगभग कोई करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 2.5 करोड़। मैं कहता हूँ कि इसकी कैग से जांच कराए, कंपनी की कैग से जांच कराई जाए, भारत सरकार कराए और एक निर्णय पे ले जाए, क्योंकि ये शायद जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनके दामाद हैं और इन पर जो जया बच्चन जी हैं, सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी से, वो शायद उनकी छत्रछाया में आज बचाव कर रही हैं, क्योंकि इस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कैग से इसकी जांच नहीं हो रही। तो मैं माननीय मोदी जी से ये निवेदन करता हूं कि इसकी कैग से त्वरित जांच कराई जाए, क्योंकि ये एक षड्यंत्र बहुत बड़ा है। ये जैसे विजय माल्या भारत छोड़ के भाग गया, नीरव मोदी छोड़ गया, मेहुल चोकसी भाग गया, कल को आने वाली जो गिरफ्त में रेस में लगा हुआ घोड़ा है वो
निखिल नंदा है। निखिल नंदा जो भारत छोड़ के भाग जाएगा और फिर सरकारें कहेंगी कि हम आपका जवाब रिटर्न करा रहे हैं। ये सरकार को गंभीरता से मानना चाहिए और इसकी तरफ इसको एक रुझान के तौर में लेकर के इस कंपनी की जांच करानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं कर रही है कितने समय से ऐसा कंपनी लगभग 2017 से इन्होंने घोटाला शुरू किया था। जैसे मान के चला के एक बिल 5,10,000 रुपये का ट्रैक्टर इनको बेचना है तो उसका बिलिंग डीलर्स का डिस्काउंट होकर के आने चाहिए, चाहे वो 4,90,000 आए चाहे 4,80,000 आए। लेकिन इन्होंने उसी ट्रैक्टर का बिल 5,60,000, एक रकम लगभग 50,000 से 40,000 रुपये एक्स्ट्रा ले ली। अब 40,000 रुपये रकम एक्स्ट्रा ले ली, उसका इंसेंटिव भी रोक लिया, उसका पे आउट भी रोक लिया और जो रकम देनी थी वापसी वो रकम भी रोक ली। अब डीलर का एक ट्रैक्टर पे इंसेंटिव ही 30 से 40,000 है, मार्जिनस है उसका, तो कंपनी को वो वापस करना चाहिए। लेकिन कंपनी ने ऐसा पूर्ण रूप से किया नहीं है, डीलरों के साथ में छल किया है, छल। हम पूरे साक्ष्य के साथ इनके 5 अधिकारियों के साइन मेरे पास MOM बना हुआ है जिस पर भी कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। हम कोर्ट का रुख किया आपने? कोर्ट गए आप लोग? कोर्ट में अगर जाते हैं तो कोर्ट में क्या मिलता है? हिंदुस्तान में कोर्ट पर तारीख मिलती है, केवल तारीख पे तारीख। हिंदुस्तान में 3 डीलरों ने FIR भी करा दी। कोर्ट्स का आपका नाम सुभान, ये सुभान है, गोंडा जिले से हैं, यूपी से। कोर्ट से इन्होंने आदेश भी दिलाया कि इसको एजेंसी वापस कर दिया, इनका हिसाब कराया जाए। लेकिन कोर्ट का आदेश भी एस्कॉर्ट्स कंपनी पी करके बैठ गई है। जब ऊपर से छत्र छाया है किसी सांसद की तो इसका कुछ नहीं हो रहा है और आम जनता उसमें आत्महत्या कर रही है, तो सरकार को इस पर तरफ देखना चाहिए। बताइए आप क्या समस्या थी आपके साथ में? मेरी बात पिछले 1 साल से मैं कंपनी के गेट के सामने धरना प्रदर्शन हम लोग दे रहे हैं, जबकि मैंने इनके कंपनी के खिलाफ FIR जिसमें निखिल नंदा, नीरज मेहरा ये नामजद अभियुक्त हैं, FIR भी दर्ज है इनका गोंडा कोतवाली में, लेकिन FIR में भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने इनके खिलाफ मैं कोर्ट में गया। कोर्ट ने मुझे स्टे दिया कि इनकी एजेंसी न बंद की जाए, इनकी सप्लाई रखी जाए, इनका हिसाब किताब किया जाए। उसके बावजूद भी कोर्ट की बात की अवहेलना की गई, कोर्ट में स्टे माना नहीं गया। ये अब मेरी एजेंसी भी बंद करती है और उसके बाद नया डीलर भी बनाती है। मेरा लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए इनकी वजह से मार्केट में मेरा डूब गया। और ये मेरा चेक चोरी करके, जिसमें FIR में जिक्र है, चेक चोरी करके और क्या नाम है NIA एक्ट मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, जबकि इनको ऊपर मुकदमा मैंने पहले कर रखा है चेक चोरी का, सारी चीज़ों का। 2.5 साल हो गए आपके हैं? जी, 2.5 साल से भी तो कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट भी गए, कोर्ट से भी कोई नहीं हुआ। कोर्ट ने मेरी बात सुनी, मुझे स्टे दिया, लेकिन एस्कॉर्ट ने कोर्ट की भी बातों को नहीं माना। तो आगे कोई कार्रवाई आप लोगों ने कहीं लेटर वगैरह भेजा जो आधिकारिक है? मैंने निखिल नंदा को, कंपनी के CEO नीरज मेहरा को, सारे लोगों को मेल और बाइल रजिस्ट्री सारे लेटर भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, सबको मैंने भेजा हुआ है। ये लोग सिर्फ, हम लोग जब धरना प्रदर्शन करते तब आते हैं, बोलते हैं हाँ आपका काम हो जाएगा, आपका समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे हम लोग उठते हैं वैसे फिर वही अपनी बातों को भुला के वो अपना फिर से पुराने धर्रे पे चले आते हैं। सरकारी अधिकारी के तौर पे क्या काम किया आप लोगों ने? सरकारी अधिकारी तौर पर जैसे मैंने FIR कराया हुआ है, सिविल सूट दायर किया, उसमें मुझे स्टे मिला है, इनके खिलाफ मैंने हैरेसमेंट भी दायर किया हुआ है। उसके बाद सारे जितने भी डिपार्टमेंट है सबको मैंने लेटर भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ों, लेकिन कहीं भी हम लोगों की भी सुनवाई नहीं है। कई डीलर भाई हमारे आत्महत्या कर चुके हैं, इन्हीं को आत्महत्या के उकसाने का केस भी निकल नंदा के ऊपर दर्ज है, FIR दर्ज है, उसमें भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि बड़े लोग हैं, कॉर्पोरेट घराना है, राजनीतिक छत्र छाया पाए हुए हैं। कह रहे मोदी के दौर में सबको इंसाफ मिल रहा है, आप कह रहे इंसाफ नहीं मिल रहा। हम डीलरों को नहीं मिल रहा, बल्कि हम डीलर टैक्स के जरिए मोदी गवर्नमेंट को इतना सहयोग कर रहे थे, इस गवर्नमेंट को सहयोग कर रहे थे, अच्छा खासा टैक्स दे रहे थे। उसके बावजूद हम लोगों को कोई 3 करोड़ में डूबा है, कोई 2 करोड़ में डूबा है, कोई 1 करोड़ में डूबा है। ऐसे सारे डीलों के लोगों ख़त्म कर दिया। ज़बरदस्ती गाड़ी बिलिंग करते थे, 20-20, 25-25 गाड़ी, उसके बाद अपने अधिकारी को बेच के बिचवाते तो उधारी, और उसके बाद जब 30 दिन बीत जाता तो उससे 18% ब्याज, उसके बाद 9+ चक्रवृद्धि ब्याज पे लेके हम डीलों खत्म कर। बल्कि LOI लेटर में कहीं भी ब्याज का जिक्र ही नहीं है। कंपनी के पास ब्याज का कोई लाइसेंस भी नहीं है। अभी 2024 में इन लोगों ने लाइसेंस लिया ब्याज लेने का, कंपनी ने उसका जो ब्याज लिया उसका TDS भी दायर नहीं दिया, हम लोग का रिटर्न नहीं किया है। इनकी अगर जांच हो जाए कैसे तो इनका पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। ये लगभग 200 से 250 करोड़ रुपये का घपला किए हुए हैं सरकार से। कि हमारे एरिया में हमें बगैर कोई इन्फॉर्मेशन दिए बगैर 1-2 नहीं बल्कि 8 डीलर अपॉइंट किए हैं, और सारे के सारे डीलर मुझे
कोई इन्फॉर्मेशन बताए दिए रिसीव ले चुके हैं और बैंक गारंटी दे के फंस चुके हैं यहाँ तक। और जो भैया ने भी बताया बैंक बिलिंग करते थे 20-20, 25-25 टाइम बिलिंग करते थे, लेकिन जो बैंक गारंटी देंगे उन्हीं के लिए। इतना बेनिफिट देने के बावजूद भी क्यों परेशान है? हमारा तो 40 साल पुराना शोरूम है, मेरे पिताजी शांत हो गए इसलिए मेरा धोखाधड़ी किया है। कंपनी का एक भी आदमी हमारे पे नमक खा चुका, लेकिन हमारे मलकौर में आके रुकता नहीं, मिलता नहीं, दिखता नहीं। बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र में सबसे छोटा जिला है, बाकी के जिलों में कंपनी ऐड दे चुकी है फेसबुक पे कि अपॉइंट करना है, लेकिन कंपनी नहीं कर पा रही है कॉर्पोरेट एरिया में।